क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति विनाश का कारण बन जाए तो क्या होगा? शास्त्रों में कहा गया है, सृष्टि का आरंभ नाद यानी ओम से शुरू हुआ है। लेकिन क्या होगा जब सबसे घातक हथियार बना ले, एक ऐसा असुर जिसे किसी भी अस्त्र से नहीं काटा जा सकता, जिसे किसी भी शस्त्र से नहीं भेदा जा सकता, क्योंकि अस्त्रों के टकराने से जो आवाज पैदा होती है वो उसी आवाज को पीकर अमर हो जाता है। आज ऐसे ही अजय असुर की अनसुनी और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा महासंग्राम जहां शिव ने अपना त्रिशूल नहीं उठाया, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी खेल खेला जिसने ब्रह्मांड के नियम ही बदल दिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि महादेव के डमरू का जो रहस्य आज खुलने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कथाओं के पन्नों से परे सतयुग के आरंभ में एक असुर हुआ करता था, नादासुर। वो जानता था कि देवता अपने दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों के बल पर असुरों को परास्त कर देते हैं। इसलिए नादासुर ने तय किया कि वो कोई साधारण वरदान नहीं मांगेगा। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर नादासुर ने परम पिता ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोग तपने लगे। अंततः ब्रह्मा जी को उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। आंखें खोलो नादासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? नादासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हे विधाता, मुझे अमरता नहीं चाहिए, बस ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी अस्त्र, शस्त्र, अग्नि, जल या वायु से ना हो। मेरी शक्ति कोलाहल में बस जाए। मेरे शत्रु मुझ पर जितना प्रहार करेंगे, उनके हथियारों की ध्वनि मुझे और भी शक्तिशाली बनाएगी। मैं स्वयं ध्वनि तरंगों का स्वामी बन जाऊं। ब्रह्मा जी इस वरदान के परिणाम को जानते थे, लेकिन तपस्या के नियम से बंधे होने के कारण उन्होंने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही नादासुर के भीतर ब्रह्मांड की सारी विनाशकारी ध्वनियां समा गईं। वरदान के अहंकार में चूर नादासुर ने सबसे पहले स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। उसने कोई सेना नहीं ली, कोई तलवार नहीं उठाई। उसने स्वर्ग के मुख्य द्वार पर खड़े होकर केवल एक भयंकर गर्जना की। उसकी गर्जना में इतनी भयंकर ध्वनि तरंगे थीं कि स्वर्गलोक के स्वर्ण स्तंभ चटकने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र अपने रावत हाथी पर सवार होकर आए और उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र का प्रहार किया। लेकिन ये क्या? वज्र से उत्पन्न होने वाली भयंकर गड़गड़ाहट को नादासुर ने अपने सीने में सोख लिया। वज्र की ध्वनि से नादासुर का आकार 2 गुना हो गया। अग्निदेव ने आग के गोले बरसाए, लेकिन आग के भड़कने की आवाज ने नादासुर को और ऊर्जा दे दी। वायुदेव के तूफान की सनसनाहट ने उसे और भी विशाल बना दिया। देवता बेबस हो गए। वे नादासुर पर जो भी प्रहार करते, उससे पैदा होने वाली आवाज नादासुर की शक्ति को बढ़ा रही थी। पूरा स्वर्गलोक उसके कोलाहल और शोर के सामने ढह गया। स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद नादासुर ने पृथ्वी और पाताल में अपनी विनाशकारी ध्वनि से भूकंप ला दिए। अब उसका अगला लक्ष्य था कैलाश। त्राहिमाम करते हुए सभी देवता भगवान शिव की शरण में कैलाश पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महादेव गहरी समाधि में लीन है और संपूर्ण कैलाश पर एक अद्भुत निस्तब्धता छाई हुई है। इंद्र ने हाथ जोड़कर पुकारा, हे त्रिकालदर्शी, हे नीलकंठ, हमारी रक्षा करें। नादासुर नाम का एक असुर सृष्टि को अपने विनाशकारी कोलाहल से नष्ट कर रहा है। हमारे सभी अस्त्र विफल हो गए हैं, क्योंकि प्रहार की आवाज ही उसकी ढाल बन जाती है। यदि आपने त्रिशूल नहीं उठाया तो ब्रह्मांड के कान के पर्दे फट जाएंगे और सब कुछ भस्म हो जाएगा। महादेव मुस्कुराए। उनकी शांत आवाज पूरे कैलाश पर गूंजी। देवराज, नादासुर ने ध्वनि को अपना अस्त्र बनाया है। यदि मैं उस पर त्रिशूल से प्रहार करूंगा तो वो प्रहार भी एक महाध्वनि उत्पन्न करेगा जो उसे और शक्तिशाली बनाएगी। कोलाहल का अंत कभी दूसरे कोलाहल से नहीं हो सकता। इंद्र अचंभित रह गए। तो फिर उसका वध कैसे होगा प्रभु? महादेव अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपना त्रिशूल वहीं बर्फ में गाड़ दिया और केवल अपना डमरू हाथ में लिया। ध्वनि का घमंड केवल निस्तब्धता और अनाहत नाद ही तोड़ सकता है। मैं शस्त्र नहीं, शून्य का प्रयोग करूंगा। युद्ध भूमि में भगवान शिव और नादासुर आमने सामने थे। महादेव को खाली हाथ देखकर नादासुर अट्टहास कर उठा। उसकी हंसी से उल्कापिंड टूटकर गिरने लगे। हे कैलाशपति, तुम मुझे कैसे मारोगे?
तुम्हारे देवता तो हार गए, अब तुम भी मेरे इस विनाशकारी शोर का हिस्सा बन जाओगे। ये कहकर नादासुर ने अपने मुख से ब्रह्मांड की सबसे कर्कश और विनाशकारी ध्वनि तरंगें शिव की ओर छोड़ी। लेकिन तब हुआ वो चमत्कार जिसने पूरी सृष्टि को स्तब्ध कर दिया। महादेव ने अपने कदम बढ़ाए और मौन तांडव शुरू किया। भगवान शिव का हर एक कदम पड़ रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी। उनके घुंघरुओं से भी कोई स्वर नहीं फूट रहा था। महादेव ने अपनी माया से नादासुर के चारों ओर एक निर्वात यानी शून्य का घेरा बना दिया। हम जानते हैं कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम जैसे हवा या जल की आवश्यकता होती है। जब महादेव ने उसके चारों ओर हवा और माध्यम ही खत्म कर दिया तो नादासुर का वो भयंकर कोलाहल उसी शून्य में कैद होकर रह गया। उसकी ध्वनि तरंगे महादेव तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। नादासुर तड़पने लगा। वो जितना चिल्लाता उसकी आवाज उसी के कानों में वापस टकराकर उसे पीड़ा देने लगी। उसका अहंकार टूटने लगा था। जब नादासुर अपने ही शोर से दुर्बल हो गया तब महादेव ने अपना डमरू उठाया। डग 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 डग। महादेव के डमरू से जो आवाज निकली वो कोई प्रहार करने वाली ध्वनि नहीं थी, वो था अनाहत नाद, ब्रह्मांड के सृजन की मूल ध्वनि, ओम का स्वर। जैसे ही डमरू की वो मधुर और लयबद्ध ध्वनि नादासुर के शरीर से टकराई, एक अद्भुत लौकिक टकराव हुआ। डमरू के सृजन के स्वर ने नादासुर के विनाश के शोर को पूरी तरह से काट दिया। कोलाहल संगीत के सामने हार गया। डमरू की पवित्र ध्वनि के कंपन ने नादासुर के शरीर को अंदर से छिन्न भिन्न कर दिया। बिना कोई अस्त्र चलाए, बिना रक्त बहाए, केवल डमरू के नाद और मौन की शक्ति से महादेव ने नादासुर का उद्धार कर दिया। उसका शरीर राख बन गया और उसकी आत्मा उस परम नाद में विलीन हो गई। देवताओं ने महादेव की जय जयकार की। इस महासंग्राम ने ब्रह्मांड को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। ये अनसुनी कथा पसंद आई? अगर हाँ तो कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।